100 वर्ष पुराना तालाब निगल गए भूमाफिया, खड़ी कर रहे अवैध कॉलोनी। पानी में बहा भ्रष्टाचार का स्टॉप डैम, घोटाले पर पर्दा डालने फिर से किया जा रहा निर्माण। और महंगाई का गैस बम, 29 रुपए बढ़े सिलेंडर के दाम, अब 966 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। जिले के लालबरा क्षेत्र के डोंगरिया गांव में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 100 वर्ष पुराने और 7 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले उमरिया तालाब को मिट्टी डालकर पाट दिया गया और उस पर अवैध प्लॉटिंग कर प्लॉट बेच दिए गए। बताया जा रहा है कि तालाब का लगभग 95% हिस्सा बेचा जा चुका है। रविवार को ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। जनपद सदस्य प्रतिनिधि बाबूलाल भगत और पूर्व सरपंच लिखन बीसेंग ने आरोप लगाया कि दीपचंद टेम्बरे ने तालाब पाटकर प्लॉटिंग की है। तालाब बचाओ, गाँव बचाओ, जल बचाओ, गाँव बचाओ, जल बचाओ, गाँव बचाओ। 12/2025 की रात को मैं बालार से 10 बजे आ रहा था, तो यहाँ तालाब के अंदर 2 डंपर और एक मशीन चल रही थी। मशीन से किसी खेत से था पूरा मट्टी उठा रहे थे। मैं वहाँ रुका तो डंपर वालों को बोला कि आप यहाँ मट्टी कैसे डाल रहे हैं, तो बोले नहीं, हमको दीपचंद टेम्बरे डला रहा है। तो दीपचंद हमने बोले फ़ोन करो, दीपचंद टेम्बरे आया तो उन्होंने बोला कि ज़मीन मैंने खरीद लिया हो। बोले ये तो तालाब है। तो उनने ये बोला कि नहीं, यहाँ तो हम खेती करते थे और ये ज़मीन मैंने खरीद लिया। तो हमने किससे, तो बोले हमने डोगरे पटवारी के पिताजी से खरीद ली है। सॉरी 2007-8 में इसका सांसद निधि से 7 एकड़ जमीन मतलब तालाब का जीर्णोद्धार हुआ था, यानी लगभग 25 लाख का उस समय का। उसके बाद ही फिर मेरे कार्यकाल में 10 लाख का फिर टीएस कराए अभी 2015-16 में। उसके बाद में अभी वर्तमान जो सरपंच है उनके द्वारा भी 8-10 लाख का टीएस करा करके फिर से काम कराए। जब तक वो 4 लेन नहीं थी यहाँ पे, और पूरा 7 एकड़ जमीन पूरा व्यवस्थित था। और जो टीएनसीपी का जो नक्शा जो होता है, उस नक्शे में 7 एकड़ तालाब पूरा व्यवस्थित दिख रहा है नक्शे में। और ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो वर्तमान जो पटवारी है, आरआई है, जो इसके पहले का जो आरआई गया है, ये बोलते हैं कि नहीं, पूरा मतलब महज 2.5-2 एकड़ में तालाब बचा हुआ है। एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल ने मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुछ आवेदकों ने शिकायत की कि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे निकला है, इसके दोनों तरफ जो तालाब बना हुआ था, परंपरागत तालाब था पंचायत का, इसमें कुछ लोग भरण डालकर प्लॉटिंग करने का काम कर रहे हैं। लोगों की शिकायत पर हम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे और अवलोकन में पाया गया कि वास्तविक रूप में यहाँ पर कुछ लोग भरण डालकर प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं। और इसके लिए कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जो पटवारी हैं उनका भी सहयोग नहीं मिल रहा है। तो हमने उनका आश्वासन दिया है कि एक स्वतंत्र दल हम लोग बनाएंगे, पटवारी, आरआई और नायब तहसीलदार का, जो इस गांव के नहीं होंगे, इस क्षेत्र के नहीं होंगे, दूसरे तहसील के दूसरे क्षेत्रों से पटवारी, आरआई का, नायब तहसीलदार का एक संयुक्त दल बना के और यहाँ पर जांच करवाई जाएगी कि कौन से नंबर तालाब के हैं, कौन से नंबर निजी हैं। बालाघाट में दानवीर स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी की करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति पर अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि उनकी रजिस्टर्ड वसीयत के विपरीत कार्रवाई कर भूमि का नामांतरण रिश्तेदारों के नाम कर दिया गया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि तत्कालीन तहसीलदार नितिन कुमार चौधरी, वर्तमान एसडीएम गोपाल सोनी तथा तत्कालीन मंत्री रामकिशोर कामरे सहित कुछ प्रभावशाली लोगों ने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया। बाद में उक्त भूमि को खरीदकर उस पर कॉलोनी विकसित की गई। मामले में अनिल कुमार कांकरिया के विरुद्ध भी आदेश पारित किए गए थे। शिकायतकर्ताओं ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिले में वन विभाग के कथित भ्रष्टाचार की एक और परत सामने आई है। दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के कटंग नाला में करीब 8 लाख रुपए की लागत से बना स्टॉप डैम पहली ही बारिश में बह गया। यह निर्माण वर्ष 2024-25 की कार्य योजना के तहत कराया गया था। निर्माण कार्य 25 फरवरी 2025 को शुरू होकर 22 मार्च को पूर्ण घोषित कर दिया गया था। अब उसी स्थान पर डैम का दोबारा निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इसकी राशि को लेकर विभाग स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा। डीएफओ रेशम सिंह धुर्वे ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक बार एसडीओ साहब मुकुआ ने इनकी जांच करके दी थी, लेकिन जांच पूर्णतः नहीं हुई थी। इसलिए इस कार्यालय से उनको पुनः जांच के लिए, विस्तृत जांच के लिए निर्देशित किया गया है। वो जांच अपनी पूरी कंप्लीट, उनको जो शिकायत के बिंदु थे बिंदुवार जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है। इस
और जिनके जांच प्रतिवेदन में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे रसोई का बजट और प्रभावित हो गया है। बालाघाट जिले में अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत करीब 965 रुपए 50 पैसे हो गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सिलेंडर पर 29 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे पहले मार्च महीने में भी 60 रुपए दाम बढ़ाए गए थे। नई दर लागू होने से पहले सिलेंडर 936 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। लगातार बढ़ती कीमतों से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों की चिंताएं बढ़ गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि रसोई गैस के बढ़ते दाम घरेलू खर्चों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। जिले में किसानों के साथ ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। कृषि विभाग ने अवैध रूप से धान बीज बेचने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं बीज निरीक्षक बेहर एसआर धुर्वे के अनुसार बिकेवाड़ा निवासी सानू पटले, भंडेरी निवासी पलक बिसेन और भोरवाही निवासी कुंजेलाल हिरवाने किसानों को बिना अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों के धान बीज बेच रहे थे। जांच में पता चला कि आरोपी कृषक साथी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर विभिन्न कंपनियों के बीज का अवैध विक्रय कर रहे थे। भंडेरी, गोहारा, कासीटोला समेत कई गांव में घूम घूम कर किसानों को बीज बेचा गया। कृषि विभाग की शिकायत पर बेहर थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। शहर के वार्ड नंबर 22 स्थित गोंदिया रोड पर दमाहे डियारी के समीप हो रहे नाली निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर वार्ड पार्षद मनीष नेमा ने नाराजगी जताई है। निरीक्षण के दौरान पार्षद ने पाया कि नाली निर्माण में लोहे की सरिया की जाली महिला मजदूरों से बंधवाई जा रही थी, जबकि ये कार्य कुशल मिस्त्री या लोहार द्वारा किया जाना चाहिए। पार्षद ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए तत्काल काम रुकवा दिया और ठेकेदार को निर्देश दिए कि गलत तरीके से बंधी लोहे की जाली को हटाकर नियमानुसार दोबारा बांधा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं किया गया तो मामले की शिकायत कलेक्टर से की जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने भी बेहतर निर्माण की मांग की है। लोहार से लोहा बनना चाहिए। रेजा लोग लोहा बांध रही हैं, गांव का मंडल लगा रहे हो क्या? हाईवे रोड का मामला है, गाड़ियां गुजरेगी बड़े बड़े 50-50, 60-60 टन की। ये देखो, ये इधर ही देखो, ये इसमें देखो गैप कितना है। कौन सी गाली तुम्हारा सही है बताओ? ऐसे लोहा बनता है क्या? अभी वार्ड से मुझे फ़ोन आया था कि नाले के संबंध में कि भैया आप 2 मिनट लाके नाला चेक कीजिए। तो मेरे द्वारा जब नाले पर जाके देखा गया तो जो महिलाएं लोग हैं, रेजा रहती है, जो लोग घमेला मसाला लेने का काम करती हैं, उनके द्वारा ठेकेदार द्वारा लोहा बंधवाया जा रहा है। लोहा बंधवाने का जो काम होता है एक लोहार के द्वारा होता है, और जो लोहा रहता है इसके एक अलग डिज़ाइन होती है लोहे की कि भाई कितनी दूरी पे लोगों को बांधा जाए ताकि उससे मजबूती आए। 50-50, 60-60 टन की गाड़ियाँ वहाँ से जाएंगी। मेन वाल का लोहे की ऐसी स्थिति है तो उसमें अपन क्या बोल सकते हैं ठेकेदार को कि ऐसे इस तरीके से लोहा बांधा है। तो काम को रुकवाया गया और उसको बोला गया है कि सही तरीके से उसको पहले लोहे को खुलवा के बंधवाया जाए, डिज़ाइन से काम किया जाए और गुणवत्ता से काम।